क्योंकि अभी बहुत अच्छा लगता है, ऊंची सोच है ना, स्वच्छंद। यहां तो बहुत संकुचित विचारधारा है। स्वतंत्र होना और स्वच्छंद होने में बहुत बड़ा अंतर है। आप सब स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक है ना? पीछे वाले नहीं है ना? मतलब देखना पड़ता है, पीछे भी लोग हैं। तो स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक हैं तो कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र है ना? तो आज ऐसा करना डॉक्टर अक्षत, घर का कचरा बाजू में, आपके बाजू में वो कैलाश जी का घर है शायद, वो कैलाश जी के घर के सामने डाल के आ जाना, या उनके छत पे ही डाल देना ऊपर से। स्वतंत्र हो ना आप? स्वतंत्र हो नहीं, इधर का कचरा उधर डाल दिया जाए, कोई दिक्कत नहीं ना। मैं तो स्वतंत्र हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं। नहीं तो शुभम, वो नमन को एक थप्पड़ दिया, स्वतंत्र आदमी हो, कुछ भी कर सकता हूं। और नहीं तो कुछ भी करना हो तो आज ऐसा करना, जितने लोग गाड़ी से आए ना, मैं तो स्वतंत्र हूं ना, कुछ भी कर सकता हूं। तो रोड पर बिना सिग्नल देखे और गाड़ी चलाते जाना। हाँ, कैमरे लगे ना, बिल्कुल घर पहुंचते पहले आपके मोबाइल पे आ जाएगा, क्या चालान आ जाएगा। तो जब स्वतंत्र होने का मतलब ये नहीं है कि स्वच्छंद वृत्ति करते रहना, स्वतंत्र होने का के बावजूद भी आपको अनुशासन में ही जीना पड़ता है, तभी आप स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक हो। भारत के संविधान में स्वतंत्रता तो दी गई लेकिन स्वच्छंदता नहीं दी गई। लेकिन हम चाहते हैं स्वच्छंदता। माता पिता के साथ रहेंगे, माता पिता के साथ रहेंगे तो कैसे? बाउंडेड नहीं रहेंगे, बाउंडेड तो रहना ही पड़ता है। वो घर में है, इसलिए सबसे पहले जाओ और घर के 2 टुकड़े करो। बेटा, कोई लेके आओगे तो अपने माता पिता से अलग होने का विचार आज से ही छोड़ देना। नहीं तो माँ अपने माता पिता, किसी बेटे को माँ, अगर आप अपनी माँ से दूर करो तो अच्छी बात है क्या? तो जब शादी हो जाती है और हम अपने कैरियर के नाते, अपनी स्वच्छंदता के नाते हम ये कहने लगते हैं कि हमें अब साथ में नहीं रहना है, हमें तो दूर रहना है, तो आपने अपने बेटे को, एक बेटे को अपनी माँ से अलग किया है। उसका फल भी जब कर्म के रूप में मिलता है तब आपको लगता है कि मैंने क्या किया। अभी लगता है कैरियर बनाना है, बहुत सारी चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ। लाइफ मैनेजमेंट स्किल्स, आज ये क्यों नाम दिया गया कैरियर ओरिएंटेड गर्ल्स और बॉयज? बेटा, कमाना ही जीवन नहीं है, दोनों कमाने में लगे हुए हैं, सुख का वेदन भी नहीं करते हैं, ना तो एक साथ बैठने का समय मिलता है। मैं अपने ही जीवन की एक घटना आपसे बताता हूँ। मैं जिस जगह पे जॉब किया करता था, हम लोग 2 लोग रहते थे, एक भैया थे और मैं था। उन भैया का ऑफिस का टाइम था जो, वह अमेरिकन टाइम था, और लगभग 2 बजे वह जाया करते थे, और 2 बजे के बाद वो 12:30 बजे के आसपास आते थे। देखना, मैं एक घर में भी, वो 2 बजे जाते थे और मेरा सुबह का समय था, मैं अपना 9 बजे के आसपास ऑफिस के लिए निकलता था और शाम को 6 बजे के आसपास वापस आता था। हम एक घर में रहते हुए भी मात्र संडे को मिला करते थे। ऐसे ही अब तो बहुत अच्छा है, अब तो शादी हो गई है मोबाइल पे, और एक की नौकरी लगी हुई है विदेश में और दूसरा घर पे बैठा हुआ है। तो तुमने जीवन में शादी पैसे कमाने के लिए की थी, पैसे कमाने के लिए की थी, ना तो तुम्हारे परिवार वाले तुम्हारे साथ रह सकते हैं, ना तो तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे साथ में आ सकते हैं, ना तुम्हारे बच्चे तुम्हें कभी माता पिता का सुख भोग पाएंगे। इसलिए कैरियर ओरिएंटेड होने के साथ साथ यह ध्यान रखना चाहिए, हर योग्यता को पाने के लिए जैन धर्म में मना नहीं किया। जितने यहां आईएएस की, आईपीएस की तैयारी कर रहे हैं, ये सब हॉस्टल से आए या तैयारी कर रहे हैं, इसके लिए मना बिल्कुल नहीं है। जैन धर्म तो बहुत ऊंचाइयों तक आपको ले जाना चाहता है। जैन धर्म ये कहता है कि बच्चों को भी उतना ही और बच्चियों को भी उतना ही पढ़ाया जाता है जितना बच्चों को दी जाती है, वही शिक्षा जैन कुल की बच्चियों को दी जाती है। लेकिन यदि कोई बेटा, यदि कुछ योग्यता आती हो,
राजा हो, राजा कहे जब तक मैं काम ना करूं तब तक मुझे मजा नहीं आता। राजा को थोड़ा अपने घर की सफाई करना अच्छा लगेगा ना, या राजा जाए नौकरी करने तब पैसा कमाए, नौकरी करके राजा राजा कहलाएगा क्या? बिल्कुल नहीं कहला सकता। और यदि राजा की पट्टरानी, समझते हैं आप लोग? नहीं समझते हैं? नहीं, मतलब पता नहीं, ज्यादा भूख लगाई है भाई, इतना मौसम खराब नहीं है कि आपको प्यास और भूख लगाई हो। हाँ मुझे पता है कुछ लोगों का उपवास है, लेकिन जितनों का उपवास नहीं है वो तो मौन लेके नहीं आए ना। अच्छा ऐसा करना, जिन जिन ने आज उपवास नहीं किया, किन किन ने आज उपवास नहीं किया? बढ़िया, बहुत अच्छी तादाद है। पहली ऐसी तादाद उपवास करने वालों की होती थी। भैया माँ, केवल अगर ये जो बच्चियां हैं इनको ही उपवास करने की आवश्यकता नहीं है। आप भगवान के मोक्ष कल्याणक में चाहे पुरुष हो चाहे शादीशुदा हो, सभी उपवास करके इस त्योहार को मना सकते थे। तो जिसने जिसने उपवास नहीं किया आज उपवास कर लो। हाँ, मोबाइल का उपवास कर लो आज एक दिन तो करके देखो, मोक्ष कल्याणक में मुक्ति क्या होती है। आज सब लोग क्या करेंगे, आज जिन जिन ने उपवास नहीं किया, और जिनने किया है वे तो कर ही देना, नहीं तो कोई उपवास नहीं कहलाएगा। अगर उपवास किया और मोबाइल खेला तो कोई उपवास नहीं है। तो आज जिन जिन ने उपवास नहीं किया कम से कम एक दिन तो करके देखो। जिन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, हम क्या एक दिन के लिए जो 5 पापों की डिब्बी है उसको भी नहीं छोड़ सकते क्या? देखो तो आनंद तो लेके देखो कि परतंत्रता में कितना बड़ा दुख है और स्वतंत्रता का कितना बड़ा आनंद है। सबसे ज्यादा परतंत्र यदि आपको करके रखा है तो इस मोबाइल की डिबिया ने। सबसे पहली चीज पढ़ाई लिखने, यदि राजा की पट्टरानी हो, देखिए बच्चे क्या कहते हैं आज, बच्चे क्या कहते हैं नवनीत? बच्चे ये कहते हैं कि हमें तो अपने पैरों पर खड़े होकर दिखाना है ना, कुछ करके दिखाएंगे तब तो हमारी योग्यता दिखाई देगी। दूसरे घरों में गए, दूसरे कुल में गए, अब वहां हमें योग्यता दिखाना है। बेटा राजा की पट्टरानी हो और बहुत अच्छा डांस करना जानते हो, बहुत अच्छा नृत्य करना जानते हो, तो सभा में नाचती अच्छी दिखेगी ना? अरे जानती है, उससे ज्यादा पूरे राष्ट्र में उससे बड़ा नर्तकी कोई नहीं है। तो सभा में नाच नचाया जाए तो तभी तो आनंद आएगा, तब तो पता चलेगा कि इसके पास योग्यता है। आप लोग नहीं बोलोगे? मतलब अच्छा नहीं लग रहा हमारा बोलना? आपको तो लग रहा है राजीव भैया, उनको नहीं लग रहा कि क्यों आ गए आज। बेटा अभी तक जिन तर्कों को दे दे के आप अपने पेरेंट्स को कहते थे सब कुल बराबर हैं, सब परंपराएं बराबर हैं, बेटा हर जगह का खान पान, हर जगह की रीति रिवाज, हर जगह की धार्मिक परंपराएं, हर जगह की त्योहारिक परंपराएं सब भिन्न भिन्न होती हैं। लगता यह है वासनाएं जब आती हैं तो हम ना तो धर्म कुल सारी परंपराओं को विलीन कर देते हैं और अपने यश को भी, अपनी लज्जा को भी एक ओर रख देते हैं और माता पिता को अपयश देने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। ऊंची सोच है ना आपकी? दो लोगों को सोचना ये ऊंची सोच नहीं हो सकती। मात्र हम और जिससे हमने संबंध बनाया है उसके बारे में जब हम सोचते हैं तो हमें लगता है हमारा जीवन, ये माता पिता संकुचित विचारधारा के हैं। बेटा वे संकुचित विचारधारा के नहीं थे, वे उत्कृष्ट विचारधारा के थे, जो मात्र अपना और अपने संबंधी का नहीं सोचते थे, वे पूरे समाज का, वे पूरे परिवार का, वे पूरे धर्म का और वह पूरे राष्ट्र की गरिमा को सोचा करते थे। आज जो विधर्म सारे कुलों में आप जाने लगे हो, जैन कुल अच्छा नहीं है ना? कितने लोगों को जैन कुल नहीं चाहिए? जैन कुल कितने लोगों को चाहिए? बहुत बढ़िया। लेकिन जैन कुल कौन कौन छोड़ के जाने के लिए तैयार है? बच्चों अगर जैन कुल वास्तविकता में तुम्हें इसकी उत्कृष्टता और संस्कारों पर गरिमा होती हो तो आज जितने बच्चे, ध्रुव बेटा जितने बच्चे बैठे हुए हैं, आज ये संकल्प ले लो कि उसी कुल में जाएंगे जिस कुल में दिगंबर योगियों के हाथों पर ग्रास रखने की मर्यादा रहे। उसी कुल में जाएंगे जहां भगवान जिनेंद्र के अभिषेक पूजन होते हो। नहीं तो सुबह से बेटा
मांस के पिंडों को देखने के लिए भी तुम अपने जीवन में जहां कभी नहीं देखे, सुबह से लेके वही काम करने पड़ जाएंगे। वो कहता है वेजिटेरियन है, वो तो चलेगा ना महाराज जी। हाँ, जो यहाँ है वहाँ आपको वह नहीं मिलने वाला है। कितने लोग हैं आज से ये धारणा अपने अंदर में नियम लेते हैं कि मैं जैन कुलों को अच्छा लगता है, मुझे जैन कुल, ये संकुचित विचारधारा का नहीं है। अगर सबसे उत्कृष्ट विचारधारा, उत्कृष्ट संस्कार, उत्कृष्ट खान पान, उत्कृष्ट वेशभूषा, यहां तक कि समृद्धता यदि किसी कुल में कही गई है तो मात्र एक जैन कुल के पास यह सारी समृद्धता है। बहुत बढ़िया बेटा, बाकी तो सब तैयार है। हाँ, मैं लोगों को हो सकता है क्वेश्चन हो, महाराज जी अब जिसने, बहुत सारे युवा बैठे हैं, तो जिसने संबंध बना लिए अब कैसे छोड़ें उसे? हाँ, सबके हैं, देखो चिंता नहीं करो, ये सब कुछ नहीं बोलेंगे। माँ मोबाइल की डिब्बी तो आपने बच्चों को पकड़ाई है, लेकिन मोबाइल की डिब्बी के साथ बच्चों से ये भी देख लिया करो कि रात रात भर किससे बातें हो रही हैं। बेटा लगता यह है कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन जिस काम को छुपाना पड़ता है अपने माता पिता से, वह कभी अच्छा काम नहीं हो सकता। मैंने अभी अभी आपसे कहा था, ये माता पिता आपका अच्छा नहीं चाहते ना, ये माता पिता आपका बिल्कुल अच्छा नहीं चाहते ना। जितने बच्चे बैठे माता पिता आपका अच्छा नहीं चाहते ना। कौन से माता पिता अपने बच्चों का अच्छा नहीं चाहते? कोई एक आध माता पिता हैं कि मेरे बच्चे गरीब परिवार में जाएं, मेरे बच्चे नौकरानी बने। बेटा राजा की पट्टरानी कभी नृत्य करते अच्छे नहीं रखती, और ये माता पिता यदि तुम्हें किसी कुल में भेजेंगे तो रानी बना के भेजेंगे, वहां नौकरी बनने के लिए नहीं भेजते हैं। और हम कहते हैं कि हमें जॉब करना है, जब तक हम अपनी योग्यता नहीं दिखाएंगे हम अपने पैरों पर कहां खड़े हो पाएंगे? आप अपने पैरों पर तो खड़े हो रहे हैं, लेकिन अपने महारानी पद को छोड़ते हुए नौकरानी का काम करने जा रहे हैं। कैरियर ओरिएंटेड ना तो घर में समय है, मैंने कहा एक हफ्ते में एक बार मिलोगे, हो सकता है अलग अलग जॉब हो गई तो 15 दिन, और जितना पैसा आ रहा है रोज आप बाहर से ही भोजन करोगे। जिस यहां पर सब लोग बैठे हैं, सबके घर परिवार हैं कि नहीं? बच्चों, ध्रुव, ऐसी आपके घरों में भी बहुएं अथवा भाभियां आपके आई होंगी जो बहुत कमाती होंगी। बेटा उनका नाम कितने लोग ले रहे हैं? और जो पढ़ी लिखी बहू गई है और वह पूरे परिवार को लेकर चलती है, सबके प्रति विनय रखती है, उठना बैठना सबके साथ में व्यवहारिक संबंध है, उस बहू का नाम शायद सब पूरे परिवार के हृदयों पर होता है। अब आप विचार कर लीजिए, मुझे क्या एटीएम मशीन बन के अपना जीवन व्यतीत करना है कि सबके हृदयों पर राज करते हुए व्यतीत करना है? बेटा पढ़ने को मनाही नहीं है। आज मैंने कहा था स्पेशली फॉर गर्ल्स, लाइफ कैसे मैनेज होगी? मैंने जीवन जीना प्रारंभ कर दिया। मैंने अपने किसी भी कुल में अगर चले गए तो पूरा लाइफ आपका, आप देखिए हाइब्रिड चीज़ें किसने किसने खाई हैं? हाइब्रिड चीज़ खाई हैं? आप नहीं खाते? मतलब या तो कुछ समझ में, मैं हिंदी में बोल रहा हूँ ना, चेक कर लेते हैं। वो एमडी बैठे हुए हैं इंडियन बैंक के, अब उनसे पूछ लेते हैं हमारी आवाज़ समझ में आ रही है ना? नहीं, हो सकता है आप कहाँ से आए? चेन्नई से। चेन्नई से आए तो चेन्नई तमिल मैं बोल रहा हूँ इसलिए आपको समझ में आ रही होगी। नहीं, तमिल में बोल रहा हूँ इसलिए मात्र आपको समझ में आ रही। जब मैं इनसे पूछता हूँ कि भैया आवाज़ समझ में आ रही, तो ये कुछ बोलते ही नहीं है। हिंदी में ही बोल रहा हूँ मैं, तो आपको समझ में आ रही बात? अच्छा, कितने लोगों ने हाइब्रिड फल खाए हैं? देखो नहीं आ रही समझ में भैया, देखो माइक की आवाज पहुंच नहीं रही है। वो पीछे वाले हाइब्रिड जानते हो, संक्रमण जहां हो जाता है, एक फल को दूसरे फल में मिला दें, और वह अभी नख चल रहा है और नख खाया ना तो कितना अच्छा होता है वह नख, कितना स्वादिष्ट होता है ना। घास में जितना स्वाद होता है उससे कई गुना कम स्वाद किसमें होता है? वो अभी कुछ होता है क्या स्वाद उसमें?
क्यों? हाइब्रिड चीजें हैं। हाइब्रिड चीजें जब भी हाइब्रिड होती है तब दो चीजों को मिला दिया जाता है। अच्छा, खच्चर किस किसने देखा है? जानजी जी खच्चर देखा? अक्षत खच्चर देखा है? बहुत बढ़िया। खच्चर किस किस से मिला होता है? घोड़ा और गधा। अब घोड़ा और गधा से कब घोड़ा पैदा होता है? अब कौन से कुल में घोड़े और गधे के मिश्रण से घोड़ा पैदा होगा? अब खच्चर से घोड़े कब पैदा होंगे? समझो समझो, घोड़ा और गधा, जब गधे की भी परंपरा विलुप्त, घोड़े और गधे से खच्चर पैदा होते हैं, खच्चर से घोड़े भी पैदा नहीं होंगे और खच्चरों से घोड़े भी पैदा नहीं होंगे। इसलिए जो कुलों की परंपराएं हैं, ये अगर इसी तरह संक्रमित करते गए तो जैन कुल के बच्चे कभी पैदा नहीं होंगे। उच्च कुल है ना। आप पहले महीने में अभी एक बार मंदिर जाते हो? देखो, मैंने कहा जिस जिसको जैन धर्म नाश करना हो, ये सब यहां बैठे हुए हैं जो नाश कर रहे हैं। कितने लोग रोज मंदिर आते हैं? बहुत बढ़िया। बच्चियों की तादाद वैसे भी कम है, क्योंकि संकुचित जगह पे जाना अच्छी चीज नहीं है। जहां पे पार्टी हो वहां पे जाना अच्छा जगह होता है। मंदिर में कितना नेगेटिव एटमॉस्फेयर होता है, कितनी नकारात्मक ऊर्जा इस मंदिर में मिलती है। बेटा, कहीं भी मंदिर में चले जाओगे ना, जिन मंदिरों की शोभा ही इतनी निराली है कि जैसे ही प्रवेश करते हो अपने आप सकारात्मकता आ जाती है। तो जैसे अभी आप महीने में, मोक्ष सप्तमी को महीने में एक दिन मंदिर आए, बहुत बढ़िया। जब हम महीने में आते हैं या साल में एक दिन आते हैं, तो हमारे बच्चे साल में एक दिन अगर आने का नियम है तो बच्चे सोचेंगे कि अब महीने में एक दिन का है तो अपन साल में चलेंगे, और बस अगले 20 साल में जैन धर्म के नाश में तुम्हारा नाम सबसे आगे लिखा जाएगा जो आज मंदिर नहीं आ रहे हैं। सब लोग चाहते हैं ना, उन्हीं का नाम लिखा जाएगा जो पहले अभी एक महीने में एक बार आते हैं। उनके बच्चे कितने दिन में आएंगे? एक साल में। और उनके बच्चे वो जानेंगे कि हम जैन हैं, जय जिनेन करना भी सीखेंगे क्या। इसलिए जिन कुल के संस्कारों को बचा के रखना है मां, तो अपने बच्चों को पढ़ाई से ज्यादा मंदिर के पास भेजने की आवश्यकता है, बाहर पाठशाला भेजने की आवश्यकता है। इनको पढ़ाई तो कराई जा सकती है, इनको बहुत बड़ा एटीएम मशीन बनाई जा सकती है, बहुत सारे लोग कमाएंगे बेटा, लेकिन पेट कमाने से नहीं बढ़ता। आज माँ के हाथ का भोजन नहीं मिलेगा, तुम्हारे बच्चे कभी तुम्हारे हाथों का भोजन कर नहीं पाएंगे, क्योंकि हमने भोजन बनाना सीखा ही नहीं है। Attention,